अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2+1 और प्लस यहाँ पे। और दोस्तों जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस सी ले लेना। नॉर्मल बच्चा भी अगर मेरे लेक्चर्स को देखे तो उसको मजा आ जाए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर सेकेंड। दोस्तों ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट बना दिया, मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। और साथ में हमारा एप्लीकेशन के ऊपर भी लेक्चर्स चल रहे हैं, अगर आपको वहां पे ज्वाइन होना होगा तो वहां पे तो मैं 1-to-1 आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे टोटल 3 बैचेस हैं, आप उसमें से कोई भी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। जिसमें से सबसे जो ऊपर वाला बैच है अल्ट्रा प्रो मैक्स, उसमें मोस्टली बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब के स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ, पर वहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अगर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप पहले के सभी चीज़ों को अच्छे से आपने कंप्लीट किया होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूँ तो देखो यहाँ पे अगर मुझे ये इंटीग्रेशन करना है, मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ब्रैकेट रेज टू कोई भी अगर इंटीग्रेशन आता है ऐसा, तो या 5, 6, 7, 8, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। इंटीग्रेशन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेज टू एन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेज टू एन। और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। आप देखो यहाँ पे ये अंदर वाला जो पूरा पार्ट है दोस्तों ये अपना x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ब्रैकेट के अंदर देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x प्लस 5, मैंने x लिख दिया। अब रेस टू में क्या है दोस्तों n प्लस वन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 8 प्लस वन, और नीचे भी क्या आएगा दोस्तों 8 प्लस वन इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन। अब 3 के आगे क्या, x के आगे अगर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों 3 है, तो बस उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस। और दोस्तों जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस सी ले लेना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट रहेगा तो आप यहाँ पे आपको प्लस सी लेना नहीं है। और बाकी इसके लिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, ये देखो 3x प्लस 5 और रेज टू 9 है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले आप मेरे बेसिक लेक्चर्स को, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर्स को देख लो, देन इसके बाद ये आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। और यहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके बाद आगे के टाइप में तो बल्ले बल्ले है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 3 सा कितना आएगा दोस्तों 27, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 रेज टू 9, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 27, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, देखो सेम। यहाँ पे अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये क्या आएगा 5x प्लस 9, और यहाँ पे देखो 6 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 प्लस 1, और इन टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x के आगे जो भी नंबर है उससे आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे -5, और दोस्तों इसके बाद क्या आएगा प्लस c। देखो यहाँ पे x के आगे -5 था इसलिए मैंने -5 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो -5x प्लस 9 और रेज टू 7, यहाँ पे भी 7, और दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन -5 प्लस c। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों 7 5 जा 35, और दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन को मैं ऊपर ले रहा हूँ, और ये -5x प्लस 9 रेज टू 7 प्लस c। हो गया। कितना सिंपल तरीके से हम सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको किस तरह से चीज़ों को कवर करना है। यहाँ पे देखो सेम, इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स रेज टू 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों +1। मैंने बोला ना ब्रैकेट रेज टू आया तो आप हमेशा x रेज टू n वाला ही फॉर्मूला यूज करना, हमेशा यही वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप देखोगे, देखो x, यहाँ पे देखो x हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया 10 + 1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों n+1 इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x के आगे क्या है -1, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों +c। देन i विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 माइनस एक्स रेज टू 11, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 11 माइनस ले रहा हूँ और प्लस c। तो चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऊपर ले लो। तो इतने सिंपल तरीके से हम सभी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। मैं अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों से यूट्यूब पे, मतलब डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ तो आप एप्लीकेशन में आप समझ सकते हो कि मैं कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जनरली कोई जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करते,
पर मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझसे पढ़ना होता है पर्सनली, तो वो एप्लीकेशन पे अपने आप आते हैं, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारी और चीजें उनको प्रोवाइड करता हूँ। आज ही मेरा एप्लीकेशन पे पहला लेक्चर गया है, 44 मिनट्स का पहला लेक्चर है, जिसके अंदर पूरा का पूरा बेसिक से, मतलब पहले मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ाए, यूट्यूब पे वो सब चीजें नहीं करा सकता, उतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। फिर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैसे पढ़ना है वो बताया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो बताया, और फिर इसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन के कैसे फॉर्मूले को सॉल्व करना है वो बताया। तो आज का लेक्चर्स अगर आप जाओगे, शायद फर्स्ट वाला लेक्चर हम कुछ दिन में फ्री भी करने वाले हैं, फर्स्ट वाला, उसके बाद के लेक्चर्स फ्री नहीं रहेंगे। बाकी तो मैं आपको यूट्यूब पे मेहनत करके दे रहा हूं, तो मुझे अप्रिशिएट करोगे तो यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, बट ऐप पे बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है, एक्स्ट्रा चीजें। वहां पे आपको, अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स में रहोगे तो 1-to-1 मुझसे बात भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, और दिक्कत नहीं है, जो स्टूडेंट बेचारे नहीं ले पा रहे हैं वो यहाँ से भी चीजों को कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत अपने साइड से करना होगा। देखो जहां पे भी ब्रैकेट रेस टू समथिंग, अगर समझो यहाँ पे कोई भी नंबर आया, रेस टू में अगर सपोज यहाँ पे 2 आया, तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, तो आपको इसको क्या करना है, एक्सपांड कर लेना है। इसको डायरेक्ट एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला मत अप्लाई करना, इसे आप एक्सपांड करके करना। और अगर आपने इन केस एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी आपका इंटीग्रेशन सही है, वैसे भी आपका इंटीग्रेशन सही है, रॉन्ग नहीं है, ये मत सोचना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो एक्स है, ये जो एक्स है मेरा, ये मैं नीचे रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक्स, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक स्टेप से चीजों को कवर कराऊंगा कि एक छोटा नॉर्मल बच्चा भी अगर मेरे लेक्चर्स को देखे तो उसको मजा आ जाए। अब यहाँ पे देखो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, हाँ बीच में माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला 7th क्लास का फॉर्मूला है यार। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूले का हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को मैं एक्सपांड कर रहा हूं, ये क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है आपका दोस्तों x, b कितना है दोस्तों 2, प्लस b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर। और अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, x है और dx है। मतलब ये डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं निकालोगे, पहले आप इसे क्या करोगे दोस्तों, सिंप्लीफाई करोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अभी भी आप इसको नहीं सॉल्व करोगे, डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकता। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स अब सभी को बांट दो, इनको भी दे दो भाई, ये भी खुश हो जाए। यहाँ पे आप 2 देखो, ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4x, इनको भी आपने दे दिया, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, और यहाँ पे भी आपने x दे दिया, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब फाइनली अगर मैं इसे आगे लिखने की कोशिश करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ, नहीं करूंगा, पहले ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दो, यहाँ पे पहले इसको सिंगल एक्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये अगर डिवाइड में हो जा रहा है, तो हमने तो डेरिवेटिव में पढ़ा है यू बाई वी रूल, पर अभी तक मैंने इंटीग्रेशन में कोई यू बाई वी रूल ये सब आपको पढ़ाया ही नहीं हूं मैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंगल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं सर, 8 क्लास का ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे एक्स लिखो, ये 2 में से 1 को क्या कर दो माइनस, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे सिंगल एक्स लिखो और इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इंडाइसिस का बेसिक रूल है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को बताया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, x 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे 4 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, और ये 4 है, और ये दोस्तों x है, और ये dx है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊं, अभी तक मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल है, जब तक मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहा हूं। बट दोस्तों अगर आप आगे जा रहे हो, देखो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यस बहुत ही अच्छे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 4x, और यहाँ पे ये देखो, हाँ अगर कोई भी अकेला नंबर है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पे x है तो dx है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे अगर d थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 तो भाई वैसे ही लिख रहा हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो x है ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे कोई x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं लिखेगा। यहाँ पे जो x है दोस्तों डिवाइड में है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में लिख के दिया है, 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो दोस्तों क्या आएगा, log x। क्या बात है, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला ही पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब देखो भाई, सबसे पहले एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि घर के बाहर अगर कभी भी इंटीग्रेशन में कोई भी नंबर्स या कोई भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, नंबर्स नहीं,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको घर के अंदर लेना है, बोलना है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। तो ये एक्स को आपको अंदर लेना है, पर एक घर के अंदर बहुत माहौल सही नहीं है, तो पहले घर के अंदर का माहौल सही करो तो ही गेस्ट आपके घर में आएंगे। मतलब आपको पहले अंदर क्या करना है, एक्सपांशन करना है, देन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये एक्स ऐसी है, इसको आप एक्सपांड करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2ab, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 1, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये dx ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे dx। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब दोस्तों आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का आप इंटीग्रेशन क्या ले सकते हो दोस्तों, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मतलब आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन एन प्लस वन। तो यहाँ पे आप मस्त एक्स रेस टू 3+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3+1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा एक्स 2+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2+1, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया है। फाइनली अगर आप इसे लिखते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x का क्यूब अपॉन 3, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सभी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो भाई मैं तो मेरे साइड से कर ही रहा हूँ, हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर बैचेस हैं, आप उस बैचेस से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं तो मेरे साइड से देखो ये भी करके दे रहा हूँ, अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो मैंने इतना अच्छा सिखा दिया है, तो आप खुद से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लीज याद से प्रैक्टिस करना, बस इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आप भी अपने साइड से करना, मैं भी करूंगा, तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें मेरे साथ कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।